हाँ जी, अपन ने रैंकिंग में देख लिया था। सारे कंसेप्ट तो याद है। जब भी आदमी यानी व्यक्ति पूछे जाए तो जितना डिस्टेंस हो उससे एक कम करते हैं, और जब स्थान पूछा जाता है तब केवल और केवल डिस्टेंस काउंट कर देते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया था अपन ने, कई क्वेश्चन भी किए थे। और कल एक चीज और बताई थी, जब भी दो लोग आपस में अपना स्थान बदलते हैं और यदि स्थान बढ़ रहा है, स्थान बढ़ रहा है किसी भी व्यक्ति का, तो यानी वो कौन सा केस है, सामान्य है स्थिति। और अगर स्थान घट घट जाता है ये पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद, तो वो कौन सा है, ओवरलैप है। वर्बली सोल्व किया करो क्वेश्चन को, अब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आए हैं। और मेरे हिसाब से कुछ बच्चे कर पा रहे होंगे क्वेश्चनों को। हाँ जी, तो ये नया क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है, 150 बच्चों की कक्षा में लड़के और लड़के लड़कियों की तुलना में दुगुने। जनरली यही होता है, लड़के जो है वो लड़कियों की तुलना में दुगुने हैं। यदि मोहिनी ऊपर से 25वीं है तथा 10 लड़कियां उसके आगे हैं, तब कितनी लड़कियां उसके पीछे हैं तथा कितने लड़के उसके आगे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट सोल्व करो, आधा मिनट है तुम्हारे पास। आजकल चप्पल पहनने लग गए तुम, सर्दी लगती है ना। एक चादरो एक ओढ़ लिया काल, हटा ओढ़ना अगली, एक टेबल पर बिछा ले, फूट रही लगे। गंवारो लड़की हो तुम, क्या क्या करती हो है। मैं एक एयरफोर्स में क्लास लेता हूँ डिफेंस में। वो बच्चे जिस गुदड़े पे सो रहे हैं ना, वही गुदड़ा लाके टेबल पे बिछा रहे हैं और उस पे बैठ जाते हैं। 39। चलो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, लड़के लड़कियों की तुलना में क्या है, दुगुने हैं। ठीक है, तो 150 बच्चे हैं, तो अगर मैं लड़के दुगुने हैं तो लड़कियां एक है, दो लड़के हैं तो एक लड़की है, तो मैं 150 में 3 का भाग दे लूंगा। 150/3 2, या आप इसे सीधा ही सोल्व कर सकते हो कि लड़के कितने होंगे 150 में से 100, और लड़कियां कितनी होगी 50। ये तो बात क्लियर है। अब देखो, 150 बच्चों की कक्षा में लड़के जो है वो लड़कियों की तुलना में दुगुने हैं। मोहिनी ऊपर से कौन से स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। कौन है, मोहिनी। स्थान कौन सा है, 25वां। और 10 लड़कियां उसके आगे। मुझे बताओ उसके आगे कितने लोग हैं। अरे कितने लोग हैं, यानी लड़के लड़कियां मिलाकर 24 है। 25वीं तो ये खुद है। जैसे 1 2 3 4 5, ये पांचवा इंसान है, तो इसके आगे कितने हैं? व्यक्ति हमेशा स्थान से एक कम होते हैं, तो कितने लोग आगे हुए, 24 व्यक्ति आगे हो गए। इसमें से कह रहा है कितनी लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 14 लड़के हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है तब कितनी लड़कियां उसके पीछे है। भाई लड़की है 50, पीछे कितनी होगी अब, 50 में से 10 तो ये घटा दो, एक मोहिनी खुद गई पीछे, थोड़ी पड़ी है, नहीं है ना। तो यानी कितनी हो जाएगी, 39 लड़कियां पीछे हुई। पीछे लड़कियां 39 हो गई। कैसे आए 39, 50 -10 -1, ये -1 मोहिनी खुद है। क्लियर। और लड़के कितने आगे हैं वो तो आपने देख लिया, कितने लड़के आगे हैं, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे ऊपर
ये मैं बात कर रहा हूं जब स्तंभ में बिठाया जाता है, पीछे, नीचे, ये सेमी वर्ड्स है, ठीक है। आगे यानी उससे पहले, हाँ पहले, बाद में। ये अपनी नोटबुक में एक गोला बनाकर ये लिख दो, सभी के सभी। स्तंभ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर मैंने पंक्ति में आगे की बात की तो आगे किधर से होगा, इधर से, है ना। मैंने कहा राम के आगे 5 व्यक्ति है, मतलब इधर 5 व्यक्ति है, ठीक है। इसके पीछे इधर, मैं बात कर रहा हूं पंक्ति में, अगर ऐसे लोग बैठे, ठीक है, इधर होगा बच्चे, राम के आगे यानी उससे पहले। अभी एक क्वेश्चन आएगा तब वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो बच्चों मुझे ये लाइट ऑन करने का याद थी, लाइट ऑन ही तो है। गंवारो लिख लिया, अरे लिखना था ही नहीं, एक बार क्वेश्चन करेंगे। देखो, राम बाई से 15वां है तथा श्याम दाई से 25वां है, विष्णु बाई से 22वां है। यदि विष्णु राम और श्याम के ठीक बीच बैठा है तो कुल व्यक्तियों की संख्या। वर्बली सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को, इतना इजी है, आराम से सोच के आंसर कर सकते हो। जो एकदम नहीं पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रही है, वो ज्यादा दिक्कत मतलब 30-40 क्वेश्चन कोई भी करेगा चैप्टर के, आराम से वर्बली होने लग जाएंगे। क्या नाम है शेर आपका लास्ट में? जितेंद्र, सीटी, वेरी गुड, अच्छी जगह आए हो। अरे कंवारो, अपनी कोचिंग अच्छी नहीं है? हाँ, अपनी कोचिंग ईमानदारी से काम करती है, और का पता नहीं। 56 और अच्छे अच्छे टीचर है अपनी कोचिंग में। अब मेरे जैसे ही होंगे तो अच्छे टीचर मेरे जैसे ही होते हैं, मजाक कर रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ जी, राम बाई से 15वां है, बाई से राम किधर हुआ, 15वां। और श्याम दाई से कौन सा है? दोनों केस बन सकते। इधर देख लो गंवारो, बातें मत किया करो जब मैं कुछ बताता रहूं। विष्णु बाई से कौन सा है, 22वां, मतलब इधर से 22वां कौन है, विष्णु। अब मुझे बताओ, 15 ये हो गया, 22 बनाना है तो ये कितना होगा, 7। यदि विष्णु राम और श्याम के ठीक बीच बैठा है, राम और श्याम के ठीक बीच में कौन बैठा है, विष्णु बैठा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 7 डिस्टेंस है तो ये भी कितनी होगी, 7 होगी या नहीं, हो जाएगी। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 15, 7 22, 22 से 7 29, 29 से 25 54, 54 माइनस 1, ये करो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब दिख रहा है ना आपको सभी को, ताकि इधर उधर आने का नहीं दे। क्या हुआ? कमला और कमल, लो इधर देखो, ए पंक्ति में राम बाएं से कौन से स्थान पर है, एक आ रहा है। मुझे नहीं पता होता आंसर, मुझे सच में नहीं पता आंसर। राम बाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है। और कमल दाएं से 10वें स्थान पर है। मुझे एक बात बताओ,
क्या ये कंडीशन बनेगी या ओवरलैप? ये बन ही नहीं सकती। यहीं पर व्यक्ति 10 10 20 माइनस 1 19 हो गए और क्वेश्चन में कह रहा है व्यक्ति है कितने, 16। तो ये तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो इधर वाला मिटाओ। अच्छा, केस कौन सा बनेगा? ओवरलैप। ये दाएं से 10वें स्थान पर कौन हो गया? विष्णु है क्या? कमल। ये लो, कमल हो गया। दाएं से 10वां हो गया। कमला राम के दाएं चौथी है। राम के दाएं चौथी कौन आ जाएगी? कमला। दाएं चौथी आ गई। तथा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? 16। अब एक बात बताओ मुझे, हाँ 14 तो हो गए, जितने भी हुए एक बात बताओ मुझे, तो कमला और कमल के बीच कितने व्यक्ति हैं? मुझे, अरे एक आ जाएगा बस, देवी आप रुको अब। अब ये 10वें स्थान पर है। मुझे एक बात बताओ, अगर क्या तुम मुझे कमल का दाएं से स्थान बता सकते हो? 10वां दाएं, बाएं से तो छठा। अब एक बात याद करो, जो मैंने आपको जब अपना रैंक, अब रुक जाओ, रैंकिंग चैप्टर शुरू किया था, आज आपके नहीं समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आएगा आज चैप्टर एंड में, ठीक है? हाँ, अब ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, थोड़ा बहुत कोशिश करो। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि यदि आपको टोटल व्यक्ति पता है तथा एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान पता है, तो आप उस व्यक्ति का दूसरी तरफ से स्थान निकाल सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं? कैसे निकालोगे? टोटल प्लस एक माइनस जिधर से स्थान पता है। ये पहली क्लास में फॉर्मूला लिखाया था मैंने, हिमांशु याद है? पहली क्लास भी हुई थी अपनी। हाँ देखो, कमल है जो, वो दाएं से कौन सा है? 10वां। और टोटल व्यक्ति कितने हैं? 16। तो कमल का बाएं से स्थान क्या हो जाएगा? 16 प्लस 1 माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा? 17 7वां हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये यहां तक 7वां है, आ गई बात समझ में? और यहां से यहां तक 10वां है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 3 हुई या नहीं? हो गई ना? अब आपसे पूछे कमला तथा कमल के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो देखो 3 और ये 4, कितनी डिस्टेंस बनी? 7। तो व्यक्ति कितने होंगे? 8। 8 बोल रहे थे क्या आप? अच्छा, डिस्टेंस कितनी है कमला और कमल के बीच? और मैंने कहा था जब भी व्यक्ति पूछे ना, हमेशा एक कम करते हैं, ठीक है? 6 आ गए? आ गए ना? किसी के आंसर नहीं आया था कि 6? कोई बात नहीं, तेरे नहीं आया, बढ़िया। ऐसे बच्चे होने थे, एक बार रीजनिंग पढ़ लिया भूल गए सब। आना चाहिए भाई, तू होशियार लड़का है। हिमांशु को बड़ी तकलीफ हो गई भाई, सॉरी हिमांशु। अब बच्चे तू इधर देख एक बार, नहीं बच्चे देखो, कोई भी पंक्ति होती है ना, उसमें 2 छोर होते हैं। आपका ये बायां हाथ है तो ये बायां होता है, और ये क्या होता है? अपना बायां दायां हाथ पता है आपको, ठीक है? दायां एंड इधर होगा। अगर मैंने इसके बीच में एक व्यक्ति बिठा दिया राम, फिर मैंने बोला राम के दाएं चौथे स्थान पर, तो दायां किधर होगा? जिधर आपका दायां। बायां किधर होगा? जिधर आपका बायां। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। जब भी व्यक्ति का स्थान पूछा जाता है तो सिंपल काउंट कर लो, यहां से यहां तक कौन से स्थान पर है? 10वें पर। लेकिन जब कभी भी व्यक्ति पूछे जाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? जितना स्थान बन रहा है उससे एक। ये क्लियर है क्वेश्चन? ये करो क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया है इस बार, 2 सालों से आ रहा है। अब रैंकिंग में ज्यादातर आगे जो भी आज आज तो नहीं, शायद कल हो जाएगा रैंकिंग चैप्टर पूरा, है ना। तो अब तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चे, तुझे तब से सारा समझ में आने लग जाएगा, है ना। लो इधर देखो, निखिल बाएं से कौन से स्थान पर है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, निखिल बाएं से कौन से स्थान पर हुआ, 8वां, ये बायां होता है। इधर देख शेर, मैंने कहा ना रुक जाओ अब बच्चों। और दीपक दाएं से कौन सा है, 9वां। दीपक हो सकता है इसके इधर बैठे, यानी निखिल के दाईं तरफ बैठे। और पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ओवरलैप वाला केस बने, और इसमें बनेगा भी कौन सा, क्योंकि इसकी बजाय इसमें व्यक्ति कम आएंगे जब निखिल को इधर बिठाएंगे। सिंपल है ना, क्रॉस कर दोगे तो व्यक्ति क्या आ जाएंगे, कम आ जाएंगे। तो केस कौन सा बनेगा, ये वाला। निखिल यहां से बाएं से 8वें स्थान पर हो गया, और दीपक कौन सा हुआ, 9वें स्थान पर। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच बैठा है, यानी उन दोनों के बीच कौन बैठा है, रोहन, और केवल ही रोहन बैठा है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति बैठा है इन दोनों के बीच, तो डिस्टेंस कितनी बनेगी, स्थान कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे। क्लियर। आपसे पूछा क्या है, पंक्ति में कम से कम व्यक्ति, तो यहां से यहां तक है 8, ये 2, तो ये कितना हुआ, 6 9 15। 15 व्यक्ति जब भी पूछे जाए जितना आंसर आ रहा है उससे कम किए जाते हैं, यानी 14। क्लियर है। अगर जिनके रैंकिंग में दिक्कत आ रही है तो मैं वैसे YouTube पे वीडियो डालता हूँ, देख लेना। बाकी इजी चैप्टर है, अगर तुमने क्लास से ली है तो पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर तुम्हें जीवन में रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये हो गया, ये करो फिर। ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, अब मत कहना था सेम है सेम है, मत कहना मत कहना। हाँ सेम ही है, करो इसे करो। अरे गंवारो, क्या हुआ खुशी, हमारा क्वेश्चन करो ना। टाइपिंग मिस्टेक को इग्नोर कर दिया करो, अब आप बड़े हो गए हो, आपने सेकंड ईयर पास कर लिया, अरे रोहत लिख दियो, ये क्या करते हो तुम लोग। हो गया, कितने हैं बच्चे, गलत गलत, इनसे कम आएंगे 14 से। हाँ वेरी गुड, बताओ क्या बोल रहे हो। 8 और 9 आंसर लगभग बोल रहे हो गया, तो करीब हो आप। मुझे नहीं पता 8 9 ही है क्या एग्जैक्टली, लेकिन करीब हो आप। इधर देखो, अरे बातें नहीं रहे अब। इधर देखो कुसुम, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8 हुआ है, कम से कम व्यक्ति पूछे गए हैं, तो दिमाग है कि अपन को ओवरलैप केस बनाना है ना। जब भी कम से कम व्यक्ति कहता है तो जो इधर है निखिल, ये कौन से स्थान पर है, 8वां, तो इसके इधर दूसरा व्यक्ति बिठाना है, दाएं वाला, कम से कम बोल ले तब। दाएं से कौन सा है, 9वां, कौन है, यदि रोहन इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है,
अब नहीं बोला है कि केवल रोहन बैठा है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने ये डिस्टेंस 2 बना दी, केवल रोहन को बिठा दिया, तो व्यक्ति आ जाएंगे 14, आ जाएंगे ना। अगर मैं ये डिस्टेंस इनके बीच 4 बना दूं तो व्यक्ति कितने आएंगे? आप कहोगे सर 4 9 13, 13 माइनस 1 12, यानी कम हो रहे हैं। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रही है इन दोनों के बीच व्यक्ति क्या हो रहे हैं, और आपको व्यक्ति कौन से निकालने हैं? कम से कम करने हैं। व्यक्ति क्या करने हैं? कम से कम करने। लेकिन इनके बीच में कौन बैठा है? रोहन। अब मेरी एक बात सुनो, 1 2 3 4 5, ये कोई 2 व्यक्ति हैं, ये मान लो ए है और ये बी है। इनके बीच यदि 3 व्यक्ति बैठे तो इनके बीच में कोई ना कोई व्यक्ति को आप बिठा सकते हो। इधर देख शेर, इधर देख, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बीच 4 व्यक्ति बिठा दूं तो क्या कोई बीच में आएगा? इनके बीच में कितने व्यक्ति आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। मतलब अगर रोहन को ठीक बीच में बिठाना है तो मुझे जो आदमी इनके बीच में बिठाने हैं ना, वो ओड नंबर होना चाहिए, यानी विषम संख्या में। हो सकता है मैं 3 व्यक्ति बिठा दूं या 5 बिठा दूं। अगर मैंने इनके बीच में 4 व्यक्ति या कोई भी सम संख्या बिठा दी तो व्यक्ति ठीक रोहन बीच में नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो यानी व्यक्ति क्या होने चाहिए? विषम होने चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी ओड नंबर को 5 व्यक्ति को बिठाना है तो डिस्टेंस कितनी बनेगी? 6 बनेगी। अगर मुझे 3 व्यक्ति बिठाने हैं तो डिस्टेंस कितनी बनेगी? डायग्राम किससे बनता है? डिस्टेंस से बनता है। मतलब मुझे जो दूरी है वो कैसी बनानी पड़ेगी? इवन सम संख्या। क्या बनानी पड़ेगी? सम संख्या, और वो भी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या बना सकता हूं मैं? दूरी 9 बना सकता हूं। अगर मैंने 9 बना दी तो अब एक चीज समझना आप, मैंने ये डिस्टेंस बना दी 9, ये कौन से स्थान पर है? 2 3 4 5 6 7 और 8 पर कौन है? निखिल है, ठीक है। मैंने ये डिस्टेंस 9 बनाई है, मतलब ये जो दीपक है वो इधर आएगा। 9 डिस्टेंस बना रहा हूं निखिल और दीपक के बीच। 1 2 3 4 5 6 7, लाइन ही खत्म हो गई, यानी ये तो इधर चला जाएगा, बाएं छोर से भी इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब है आपको जो डिस्टेंस बनानी है, बायां छोर तो यहाँ एंड हो जाता है ना बच्चों पंक्ति का, इससे इधर थोड़ी ले जा सकते हो आप, ये तो पंक्ति से बाहर निकाल दिया आपने। तो यानी जो डिस्टेंस अपन बनाएंगे वो 8 या 9 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो हाँ, और दूसरी बात मैंने क्या बोल रही थी, जो डिस्टेंस दूरी बनाओ, स्थान आप बनाते हो, वो किस नंबर में होना चाहिए? सम संख्या में। किस में होना चाहिए? तो इधर छोटा नंबर क्या है? 8 से छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो डिस्टेंस कितनी बनाओगे आप इनके बीच में? कितनी बना दोगे? 6। बात समझ में आई? अच्छा, जैसे आपने 8 डिस्टेंस ले लिया, 1 2 3 4, रुको 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8वें पर खुद निखिल बैठा है। अब अगर आपको इसके और रोहन के बीच में 8 की डिस्टेंस बनानी है तो व्यक्ति कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो दूसरा व्यक्ति क्या नाम है उसका? दीपक। दीपक कहाँ आ रहा है? यहां पर। क्यों गिने? आपको तो ज्यादा से, तो फिर आप इधर से गिनना चाह रहे हो? हाँ, इधर से गिन रहे हो आप,
तो आपने इनके बीच और इनके बीच डिस्टेंस नहीं बनाई, फिर आपने इस दीपक के बीच और इस व्यक्ति के बीच दूरी बना दी है। समझ में आई बात? आप क्या करो? हाँ वो अभी देखते हैं। क्लियर है एकदम? किसी और को डाउट इसमें? अब देखो, यानी मैं इनके बीच में मैक्सिमम कितने व्यक्ति बिठा सकता हूं? 6 डिस्टेंस बना सकता हूं। व्यक्ति कितने बैठे बीच में? 5। क्लियर है? अब मुझे बताओ कम से कम व्यक्ति बताओ। तो देखो ये पूरी डिस्टेंस है 8, इसमें से ये है 6, तो ये कितनी हुई बच्चों? 2। 2 + 9 11। 11 - 1 आंसर ये आप। किस किस को कुछ ही समझ में नहीं है? आराम से बताओ, क्वेश्चन काफी हार्ड था। 1 2 3, हाँ ये है ईमानदार बच्चे। 4 बाकियों से अभी मैं एक, हाँ हाँ वापिस बता दूं एक बार कि ना आई गो? हाँ तो ना आई गो तू बान समझाई जा बार। देखो निखिल बाएं से कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। निखिल बाएं से 8वें स्थान पर हो गया। और आपको कम से कम व्यक्ति निकालने हैं, तो दीपक इधर ही आएगा। दाएं से 9वें स्थान पर आ गया। अब इनके बीच में रोहन को बिठाना है। केवल रोहन को नहीं बिठाना, केवल रोहन बोले तब आपको मैंने पिछला क्वेश्चन करा दिया, सीधा सीधा रोहन को ही बिठाना है बस। यहां पर कम से कम व्यक्ति। एक बात आप समझ लो, अगर मैंने इनके बीच में 2 दूरी बनाई, ठीक है एग्जाम्पल के लिए, तो व्यक्ति कितने आएंगे? 8 से ये यहां से यहां तक 14, ये 6 हो जाएगा। 6 + 9 15, 15 - 1 14 आएंगे। और अगर ये दूरी 4 बना दी तो 12 आदमी आ जाएंगे। आ जाएंगे पंडित जी? ये बात समझ में आ रही है कुसुम? हाँ, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था उनको ये तो पता चल गई कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। और आपको करना भी क्या है? कम से कम करना है व्यक्तियों को। तो यानी अपन को डिस्टेंस बड़ी से बड़ी लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो, है ना? अब मुझे रोहन को इनके बीच बिठाना है, तो एक बात समझो, अगर किसी व्यक्ति को 2 व्यक्तियों के बीच में बिठाना है तो उन दोनों लोगों के बीच में हमेशा विषम संख्या में व्यक्ति होने चाहिए। मान लो मैंने इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति बिठाए, तो ये वाला जो व्यक्ति है वो इनके बीच में आ जाएगा, इसके और इसके आ जाएगा। मान लो मैंने इनके बीच में 4 व्यक्ति बिठा दिए। अब इसके और इसके बीच में व्यक्ति कितने आ रहे हैं? ये इससे काट दो, बोले ये 2 व्यक्ति बीच में आ जाएंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति को बीच में बैठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विषम संख्या में व्यक्तियों को लेना पड़ेगा या नहीं? और वो भी ज्यादा से ज्यादा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मुझे किसी 2 लोगों के बीच में 3 व्यक्ति बिठाने तो डिस्टेंस कितनी बनाऊंगा? कितनी बनाऊंगा? 4 बना दूंगा। बनाऊंगा या नहीं? अगर 5 व्यक्ति बिठाने तो स्थान कितना बनाऊंगा? 6। क्लियर है ये बात? तो यानी अपन को मैक्सिमम डिस्टेंस लेनी है, स्थान लेना है, और वो भी क्या होना चाहिए? सम संख्या में। ये उबा से ले जा तो मारे दिया 4 आ जाए तो कौन समझ में आवता है? अच्छा, जो स्थान आप लोगे वो किस में होना चाहिए? सम संख्या में। क्लियर है ये बात? तो अब ज्यादा से ज्यादा बड़ी सम संख्या जो 8 और 9 से क्या हो? छोटी हो,
तो 8 हो नहीं सकती। 7 क्या सम संख्या है? 6 है क्या सम यानी इवन। ये डिस्टेंस कितनी बना दी मैंने? ये तो कुछ और ही बन गया। ये लो, ये डिस्टेंस कितनी बना दी? 6। यहां से यहां तक 8 है, तो बच्चे ये कितना हुआ? यहां से पंक्ति स्टार्ट है, यहां तक गिन लिए 2। आगे कितने हैं? 2 + 9 11 हो गए। व्यक्ति हमेशा जितना स्थान होता है उससे एक क्या होता है? क्लियर एकदम। लो बताओ इसका आंसर। एक सेकेंड। अरे पंक्ति में निखिल बाएं से 8 वायर, दीपक दाएं। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच बैठा है तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या बतानी है आपको। क्या हुआ? आपको यूं फील हो रहा है सर कॉपी पेस्ट करके एडिट कर देते हो क्वेश्चन को? हाँ वही कर रहा हूं मैं। तो भाई एक नया क्वेश्चन आया है, उसमें 2-3 नए क्वेश्चन बन सकते हैं ना। और क्या कर रही है? कुछ खटका पटका दिया आंसर। वेरी गुड। कितने आ रहे हैं? 9 + 8 कितना होता है? 17 + 2 19। 19 - 1 18। 18। हाँ ले लो। कहाँ हो जाएगा? इसमें केवल नहीं लिखा हुआ क्या? हाँ हाँ, तो भी आंसर आएगा। मेरे मेरे को ये चारों क्वेश्चन करवाने हैं, आप चिंता मत करो। हाँ तब 18 आंसर आएगा ही नहीं इसका। बता दिया आपने, नहीं तो फंस जाता आज। निखिल बाएं से कौन सा है? अरे गंवारवा बातें नहीं। 8वां। ठीक है। और अधिकतम व्यक्ति ज्ञात करने हैं, तो ओवरलैप वाला केस नहीं होगा। क्लियर है ये बात? दीपक इधर बैठा है, मतलब अधिकतम ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति। खुशी इधर देख। हाँ तब यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, वही बात, रोहन को ठीक बीच में बिठाना है तो व्यक्ति होंगे विषम संख्या में। तो व्यक्ति यदि विषम संख्या में होंगे तो जो स्थान है वो किस में होगा? सम संख्या में होगा। अब वो कितना अधिकतम ले सकते हो? तो क्या 2 हो सकता है? 2 क्यों, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, यानी इनफाइनाइट, अनंत। तो इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात। हंस क्यों रहे हो? ये ऑप्शन होता है एग्जाम में, होता है। अरे सही तो है, मैं रट के आया हूं। क्लियर? ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्टेंस तो जितनी बड़ा हो उतनी बढ़ सकती है। गई की क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? तो कुछ तो एक्सप्रेस किया करते हुए। मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? बताओ क्या हुआ आपको? तबीयत खराब है आपकी? गोली वोली कुछ ले लो। सर दर्द और कर रहा है तो सो जाओ बोले, है ना? हाँ जी, इनफाइनाइट। क्लियर? अगला क्वेश्चन। एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। यदि इसे करो केवल विकास दोनों के ठीक बीच बैठा है। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन को कुछ भी चेंज मत करो, आप आंसर ही करो इसका। कुछ भी चेंज नहीं करना है, ना केवल ना कुछ और। 5।
वेरी गुड। मेरे तक तो आवाज पहुंचा, कैसे न कैसे करके जोड़ लगा। अरे ओ गंवार, आंसर बता। बच्चे सच सच। हाँ तो ऐसे बोला करो ना। हाँ 23। हिमांशु क्या हूँ? 23, 21। तुम तीनों के? राहुल, विकास और क्या था? मितेश। पंडित जी 23, 21 आपके? पंडित जी इधर देखो अब। राम बाई से 23वां है और कम से कम व्यक्ति निकालने हैं तो दीपक इधर ही बैठेगा, 19वां हो जाएगा ये। चुप हो जाओ। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है, लेकिन केवल विकास नहीं बैठा है, यानी ये डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा बनानी है। और मैंने कहा था कि अगर किसी एक व्यक्ति को बीच में बिठाना है तो व्यक्ति किस में होने चाहिए? विषम संख्या में। तो अगर व्यक्ति विषम संख्या में है तो जो स्थान पर आप डायग्राम बनाते हो वो किस में होगा? सम संख्या में। और अगर वो सम संख्या में होगा और वो भी क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, तभी तो कम से कम व्यक्ति आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा था 23 और 19 से कम होना चाहिए। इवन नंबर बताओ जो 19 से कम हो। ना 19 ले सकता हूं ना 23, इनसे कम एक। 18 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, अब व्यक्ति कितने आ रहे हैं? देखो यहां से यहां तक की दूरी हो गई 23, ये दूरी है 18, तो ये कितनी होगी? 5। तो 5 प्लस 19, 24 माइनस 1। तूने दूरी कितनी ले ली थी? 22। इन दोनों से कम होनी चाहिए, है ना? क्लियर है ये भी? हाँ ये क्वेश्चन करो, वर्बली सोल्व कर दो इसे। कान क्या है निकिता? क्यों? अच्छा आपका चैप्टर पहले दिन नहीं थे, है ना? हाँ ये होता ही है। मैं तो रीजनिंग में अगर आप शुरुआती क्लास में नहीं आओगे तो आपकी दिक्कत है। आप देख लेते ना, ऑनलाइन देख के आ जाते, एक क्लास पूरा चैप्टर हो जाता अच्छे से। मैं रिपीट नहीं कर पाता बच्चों, फिर क्या है जो रेगुलर आते हैं ना उनका नुकसान सा लगता है मुझे फिर। 43, 45। हाँ तारे जच्चे जीता कर मैं मना करूँ। 43। खुशी, कुसुम, क्या बोले वो? तई हाँ 43। बच्चों जोर से बोला करो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है शर्म मत किया करो, अपने आवाज जोर से बोला करो। 40। हाँ 43, 42। आप तीनों के? आपके आ ही नहीं रहे, बढ़िया। राम भाई से कौन सा है? अरे बात, बच्चों जब मैं बता रहा होता हूं ना तब मत बोला करो, कुछ भी मत बोला करो, है ना? अब तने लगू बताऊं। बाई से 23वां है कौन? राम। दीपक दाई से 19वां है। अभी मिटा देंगे। और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति पूछे, ये लो ज्यादा से ज्यादा पूछे तो गंवारो इधर आ जाएगा 19वां। और
केवल विकास को बिठा रहे हैं दोनों के बीच में। अगर विकास को दोनों के बीच में बिठाना केवल नहीं होता तो ये कांड भी डिटरमाइन में चला जाता, और केवल ही विकास को बिठाना है तो एक व्यक्ति को बिठाने के लिए दूरी कितनी बनाओगे? 2। जब क्वेश्चन से दूरी बनानी हो तो व्यक्ति से एक ज्यादा, लेकिन जब आंसर करने के लिए व्यक्ति निकालने हो तब एक कम। 23 2 25, 25 से 19 44, 44 माइनस 1। अब 41 किस किस के आ रहा था? किसके आ रहा था? 1 2 3। हाँ, तो तुम्हारी गलत है ना। तुमने क्या किया जो 41 आ गए? 2 बनाए नहीं, इनके ऊपर बिठा दिया। क्या था इसको? एक टांगी के ऊपर, एक टांगी के ऊपर है। 23 19 42, तभी तो 41 आ रहे हैं ना इन्होंने ये। हाँ, तो जिन्होंने नहीं बिठाया तभी तो 41 आ रहा है ना। बताओ। कांट बी डिटरमाइंड। देखो, अच्छे क्वेश्चन थे, आप समझ में आ गए। ये करो, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। अब मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है यूपीएससी मतलब तुम आईएएस बनने जैसे हो जाओगे। ये यूपीएससी में एक सी सेट का पेपर होता है, ठीक है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें आती है रीजनिंग, हल्की फुल्की मैथ और इंग्लिश, और एक सब्जेक्ट और मुझे नहीं, जीके आता है शायद थोड़ा बहुत। उसमें जो सी सेट का पेपर होता है ना आईएएस वाईएएस के लिए, उसमें ये क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अच्छा आया था उसमें, ऐसा नहीं है उसमें बहुत ही हाई लेवल का आता है, ऐसा कुछ ही नहीं। इधर देखो, 3 व्यक्ति कमल, अरे रमन और अमन, ठीक है, 3 लोग है, कतार में है। अब मेरी बात सुनते रहना, ठीक है। यदि कमल रमन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5। मैंने कमल को यहाँ बिठाया, रमन को यहाँ बिठाया, 5 व्यक्ति इनके बीच में है, तो डिस्टेंस 6 बन जाएगी। जरूरी है क्या कमल के इधर ही रमन आए? ये भी तो हो सकता है रमन इधर बैठा रहे, कमल इधर बैठा रहे, और व्यक्ति कितने आ जाए? 6 आ जाए। हाँ, स्थान 6 आ जाए, व्यक्ति 5 आ जाएंगे। और रमन और अमन के बीच कितने व्यक्ति हैं? 8। तो रमन और अमन के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं। देखो, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इस अन्य के कारण। रमन अमन के बीच 8 व्यक्ति। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इधर भी बैठ सकता है ना। ये कौन है? अमन है ना। अब मुझे बताओ, रमन से अमन यहां आएगा और ये डिस्टेंस 9 बनेगी, 8 व्यक्ति को बिठाना है तो, या फिर मैं रमन से इस तरफ ले जाऊं ताकि 6 डिस्टेंस तो ये हो गई, 9 बनानी है तो 3 ये हो जाएगी। कौन सा करूं? अब मेरी बात सुनो, अरे रुक जाओ। रमन और अमन के बीच 8 अन्य व्यक्ति बैठे। अन्य का मतलब क्या हुआ? जो पहले से बैठे ना वो वाले नहीं, अलग लोग, अन्य अन्य यानी अलग 8 लोग बैठे। मतलब ये वाली तो क्या हो जाएगी? गलत। इधर बैठेगा इस वाले में तो, और नो डिस्टेंस, और ये अमन आ जाएगा। इसमें क्या इधर बैठेगा? नहीं बैठेगा, अन्य व्यक्ति है, तो इधर ले आओ अमन को। और कितने लोग बैठे हैं? 9। कितने बैठे हैं? 9। व्यक्ति 8 है, डिस्टेंस कितनी हो गई? 9। यदि अमन के आगे 3 व्यक्ति है, आगे मतलब मैंने अभी पीछे बताया था इस तरफ, ठीक है। किसके आगे है? अमन के आगे। अब मुझे बात बताओ, अमन के आगे मतलब इधर
और कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति आगे बैठे हैं, तो दूरी कितनी बनी, 4। इसमें लगाओ तो क्या अमन के आगे इधर हो रहा है, अमन के आगे तो इधर होगा, अमन के आगे कहाँ होगा, इधर होगा। अब पंक्ति में आगे का मतलब होता है बाईं तरफ, ठीक है, और स्तंभ में आगे का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, बात याद रह जाएगी। हाँ, अमन है आगे से चौथे स्थान पर। क्या इसमें इसके आगे 4 लोग, अरे 3 लोग बन सकते हैं क्या, ऑलरेडी 9 6 15 14 लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, तो मतलब ये वाला क्या हो गई कंडीशन, रोंग फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये काम करेगी। और कमल जो है वो व्यक्ति है तथा कमल के आगे, बीच नहीं है बच्चों, ये मिस टाइपिंग है, 21 व्यक्ति बैठे हैं, कमल के आगे 21 व्यक्ति बिठाओ, 21 व्यक्ति बिठाओगे तो डिस्टेंस 22 की बनेगी, व्यक्तियों की संख्या बताओ, अरे वो पीछे ही होगा फिर बच्चों, कमल के पीछे, सॉरी बच्चों, ये लो, ये आज मिस टाइपिंग में माफी चाहता हूँ आपसे, ज्यादा ही हो गई, कुछ करा दूंगा माफ, इधर देख लो। अच्छा, क्लियर है, ठीक है, ये इससे कंफ्यूज मत होना, है ना। तो यहां से यहां तक कितने लोग हो गए, 22 से 6, 28 से 9, 37, 37 से 4, 41 माइनस 1, लोग कितने होंगे, ये एक बार वापस रिपीट कर दूं क्वेश्चन को, हाँ करो 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 करो। ज्यादा से ज्यादा बनाओगे कैसे, क्वेश्चन को इस प्रकार फंसाया गया है कि ये ऐसे ही बनेगा। आप अगर किसी और तरीके से इसे बनाने का प्रयास करोगे ना, तो ये आगे आकर 3 व्यक्ति आगे और 21 व्यक्ति पीछे है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर, और ये फॉल्स होते ही फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं, है ना। 3 व्यक्ति कमल, रमन और अमन कतार में बैठे हैं, यदि कमल रमन के बीच कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति है, तो डिस्टेंस कितनी बनाओगे, एक केस ये बन गया, और एक केस मैं इधर बना रहा हूं, रमन को इधर बिठाकर और कमल को इधर बिठाकर, डिस्टेंस कितनी बना दी, 6। आगे क्या बोला है, यदि और रमन और अमन के बीच 8 अन्य व्यक्ति है, 8 अन्य व्यक्ति है, यानी ये वाले व्यक्ति काम में नहीं लेने, अन्य लोग काम में लोगे, तो रमन और अमन के बीच 8 व्यक्ति है, तो डिस्टेंस कितनी बनाओगे, 9 बना दोगे, क्लियर है। अच्छा, 8 अन्य व्यक्ति बैठे हैं, तो डिस्टेंस इसमें भी बनाओ, इधर तो बना नहीं सकते अमन को, इधर बनाओगे, डिस्टेंस कितनी बना दोगे, 9, ये कौन आ गया, अमन। यदि अमन के आगे 3 व्यक्ति, आगे मैंने बता दिया पंक्ति में इधर होता है, स्तंभ में ऊपर होता है, क्लियर है। आगे इसके यदि 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो डिस्टेंस कितनी बनेगी, 4, कितनी बनेगी, 4, डिस्टेंस ये वाली कितनी बन जाएगी, 4, क्लियर। और अगर ये डिस्टेंस 4 बन गई, आगे का है तथा कमल के पीछे कितने व्यक्ति है, 21, तो कमल कमल के पीछे और आगे, ये दोनों, अरे बच्चे ये मिस टाइप हो गया था, मुझे क्वेश्चन तो याद रहता है ना, जो मैंने 5-7 बार करवाए हैं, है ना, ऐसे थोड़ी अपन ने नेट से सीधा यहाँ पर लिया है ना। हाँ,
एक मिनट रुको, मैं ये क्वेश्चन पूरा कर दूं, फिर आप बताना, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ, 21 व्यक्ति बैठे हैं तो डिस्टेंस कितना बनेगा? 22। अब मुझे बताओ दूरी कितने व्यक्ति हुए? 22 6 28, 28 9 37, 4 41 माइनस 1 40। आ गया पंडित जी समझ में? हाँ आप पूछ कर इसमें। अरे देवी देवताओं, आगे आगे पंक्ति में इधर होता है। अमन, आपको कहा है अमन के आगे 3 व्यक्ति है, इसका मतलब पता है आपको? इधर देखो, अरे मैं वही बता रहा हूं, अमन के आगे ऑलरेडी कितने लोग हो रहे हैं? 9 9, अरे रुको तो एक एक बात सोच लो। 9 6 15, 15 माइनस 1 14 लोग ऑलरेडी बैठे हैं। आप बात का मतलब ही नहीं रहा, अमन के आगे 3 व्यक्ति है। अरे बच्चे, अमन के आगे 3, मैंने कहा मेरे आगे 3 व्यक्ति है, इसका मतलब थोड़ी है कि आगे मेरे 15 भी व्यक्ति हो सकते हैं। अगर पंक्ति में बात हो रही है तो आगे होगा, आगे या आगे बराबर बाईं तरफ, ठीक है, और पीछे मतलब दाईं तरफ। क्लियर एकदम? हाँ, तेरा डाउट सोल्व नहीं हुआ? अभी वापस पूछे एक बार वही। अरे बच्चे देख, मैंने कहा तेरी क्लास में तेरी 8वीं रैंक आई, मैंने कहा इसके आगे 7 लोग हैं, ठीक है, तूने घर पे जाके कह दिया 7 लोग हैं मेरे से आगे, ठीक है, स्कूल गए, आगे मिल गए उनको 40, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो फिर अगर तू कह रही है अमन के आगे केवल ही 3 व्यक्ति क्यों बिठाऊं मैं, तो इस लाइन का फिर कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। मैंने कहा मेरे से आगे 5 व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, वही तो बात है। यहाँ पर ऑलरेडी 14 लोग आगे हो रहे हैं, तो 3 व्यक्ति कैसे आगे हो सकते हैं? या तो ये बात गलत है या फिर ये बात गलत है। और क्वेश्चन मैंने जैसे कि कहा महात्मा है, ठीक है, भगवान यही है, तो इसको तो अपन सही रखे। क्लियर? आप क्या पूछ रहे थे? हो गया? हाँ पूछो पूछो जोर से। मैं स्थान लेता हूं तब एक माइनस नहीं करता। हाँ, अरे ये रमन और अमन के बीच, जब मैं रमन से अमन तक जाऊंगा तो 8 व्यक्ति बिठाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9वां अमन हो गया, ठीक है। अब मैं अमन को चौथा अगर गिनना चाहता हूं, अमन के आगे 3 व्यक्ति बिठाऊंगा तो चौथा यही हुआ ना। तो यहां पर जो आपका आपके दिमाग में आ रहा है ना, 2 1 प्लस कर दिए, वो दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति में किए हैं, इसलिए केवल ही एक माइनस होता है। और ये हर चीज पर अप्लाई होगा। जैसे रमन और अमन के बीच में ये व्यक्ति गिने थे आपने, ऐसे ही अब 5 व्यक्ति बिठाओ, छठा खुद रमन को भी तो गिन लिया आपने, इधर नहीं गिना तो बराबर ही तो रही बात। बात समझ में आई? चलो वैसे ये लास्ट क्वेश्चन है ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करके बता देता हूँ।